Hello students, question number 23 from JEE Main 2022, 26 July, shift 2. The question is, numbers are to be formed between 1000 and 3000 which are divisible by 4 using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition of digits. देन द टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स कितने होंगे ये बताना है मुझे। तो देखो यहाँ पर बेसिकली नंबर अगर मैं चाहता हूँ कि 1000 एंड 3000 के बीच में हो, तो सबसे पहली बात तो ये कि 4 डिजिट के नंबर चाहिए मुझे, और उनमें भी 1 या 2 जो है मैं फर्स्ट प्लेस पर पुट कर पाऊँगा, क्योंकि अगर इनके अलावा मैंने कुछ पुट किया यहाँ पर तो ये नंबर जो है 1000 एंड 3000 के बीच में नहीं रहेगा। दूसरा कि जब मैं अगर चाहता हूँ कि नंबर 4 से डिविजिबल हो, तो बेसिकली लास्ट 2 डिजिट जो है नंबर के वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना। अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर के 4 से डिविजिबल होंगे तो अपने आप नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बस अब इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 नंबर्स लिखूँगा, उनके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि कितने टोटल नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो 1 2 अगर मैंने यहाँ पर पुट किया, सबसे छोटा नंबर जो 12 से डिविजिबल होगा यही होगा, बट मैं ये पुट नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। यहाँ से आपको ज़ीरो, है ना, ज़ीरो वेज मिलेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 2 यहाँ पर पुट कर दिया तो बेसिकली सही बात है कि यहाँ से 3 4 5 ही यहाँ पर कुछ पुट करना पड़ेगा, तो नंबर आपका 1000 से 3000 में नहीं रहेगा, तो यहाँ से ज़ीरो वैल्यूज़ मिलेगी। नेक्स्ट केस कि जब आप यहाँ पर 16 बना लो नेक्स्ट नंबर, उससे बड़ा अगर देखें तो 4 और ऐड किया तो ये बन रहा है, तो 16 अगर यहाँ पर रहा तो उस केस में यहाँ पर आपको 2 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका है, और उसके पास यहाँ पर जो चॉइसेस बचेगी मेरे पास 3 नंबर्स में यूज़ कर चुका हूँ, तो बचे हुए 3 नंबर्स रहेंगे, उनको मैं पुट कर सकता हूँ बारी बारी से यहाँ पर, और डिफरेंट 3 नंबर बना सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास टोटल 3 वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद 16 के बाद मैं यहाँ पर 24 को यूज़ कर सकता हूँ, 1 के साथ और कुछ नहीं बनेगा, तो 24 को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। 24 अगर मैंने यूज़ किया तो ऑब्वियसली 1 यहाँ पर आएगा, और सेम केस फिर से बन गया ये, तो 3 वेज यहाँ से भी आएंगे। उसके बाद फिर मैं अगर नंबर मान लो कुछ ऐसा लेता हूँ, 24 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा जो 28 हो सकता है, 28 लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि 8 मेरे पास है नहीं, तो 32 बनेगा। 32 अगर यहाँ पर आया तो उस केस में फर्स्ट प्लेस पर सिर्फ 1 पुट कर सकता हूँ मैं, और फर्स्ट प्लेस पे 1, तो फिर से 3 वेज आपको मिलेंगे, क्योंकि बाकी बचे हुए 3 नंबर्स ही रहेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट केस की बात करें तो 32 के बाद 36 मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, क्योंकि 3 और 6 दोनों ही है मेरे पास, और अगर 3 और 6 किया तो यहाँ पर 2 चॉइसेस होंगी मेरे पास, और यहाँ पर 3 चॉइसेस ही बचेगी यहाँ पर पुट करने के बाद। तो 3 × 2 जो है टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पर मेरी बचेगी, यहाँ पर टोटल 2 चॉइसेस, यहाँ पर 3 चॉइसेस, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो यहाँ 2 × 3 इक्वल टू टोटल 6 वेज यहाँ से मिलेंगे मुझे। नेक्स्ट जो है वो अगर मैं 36 के बाद देखूँ तो डायरेक्टली क्योंकि 4 के साथ में कुछ नहीं बनेगा, है ना, 4 के साथ में चलो एक बार ट्राई कर लेते फिर भी। तो 32 के बाद 36 के बाद अगर देखें तो 40 आएगा, जो कि नहीं बना सकता, 44 भी नहीं बना सकता, 48 भी नहीं बन सकता, तो 52 ही डायरेक्टली बनेगा। 5 और 2 दोनों ही है क्योंकि, तो 52 अगर बनाएंगे तो फिर से वही सेम इसके जैसा ही केस बन गया ये फिर से, तो यहाँ से भी टोटल 6 केसेस आ जाएंगे, 6 वेज यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो 52 के बाद 56 बन सकता है, तो 56 में रख दूंगा, तो 56 के केस में भी यहाँ पर टोटल 6 वेज बिल्कुल सेम वे में आ जाएंगे। और लास्ट अगर देखें तो यहाँ से सिर्फ अब लास्ट नंबर जो बनेगा वो 64 बनेगा मैक्सिमम, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बन पाएगा, और इस केस में भी 6 टोटल वेज यहाँ से आ जाएंगे। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 0 + 3 + 3 + 3 और 3 3 है, उसके बाद 6 + 6 + 6 + 6, ये 4 बार है, तो ये हो गया 24 + 6 हो गया 30, और एक सेकंड एक बार काउंटिंग प्रॉपरली कर लेते हैं। एक मिस्टेक कर दी हमने, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 6 वेज नहीं आएंगे, देखो यहाँ पर 6 वेज क्यों नहीं आएंगे बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना, तो यहाँ पर 2 केसेस नहीं बचेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही केसेस बचेगा, बल्कि एक ही पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे 3 केसेस आएंगे, यहाँ पर 3 वेज होगा, तो बेसिकली
जो ये वाला नंबर है 3 आ जाएगा। तो 18 हो गया, ये 18 और ये हो जाएगा तो 12 है ना, इन सबको ऐड करके 4 बार 3 है तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 18 हो जाएगा। टोटल आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 30। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30। थैंक यू।